हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लासेस। बच्चों, टॉपिक्स जो हमारे चल रहे थे उनमें नरेशन के 4 पार्ट हो चुके थे बच्चों। अपने नरेशन जिसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। आप लोगों ने कहा सर थोड़ा सा टॉपिक जल्दी करा दीजिए ताकि आगे भी आप पढ़ा सको, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डिटेल में ही बता रहा हूँ, बट एकेडमिक टाइप का जो है तो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। नरेशन में बच्चों हमने जो पढ़ लिया था, देखिए स्टेटमेंट पढ़ लिया था, स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया था हमारा। उसके बाद इंटरोगेटिव हो गया था, इंटरोगेटिव इज कंप्लीटेड। और जो अभी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों, देखो इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी। 3 टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों अब इसमें, फिर हमारा नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस जो भी करनी पड़ेगी इसकी, उसके बाद आपको कभी इसकी क्वेश्चन आपसे जो है गलत नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज जो हम लेके चल रहे हैं अभी वो लेके चलेंगे इम्पेरेटिव, IMPERATIVE। इम्पेरेटिव बच्चों क्या होता है आप जानते हो। इम्पेरेटिव जैसे कि आप कोई रिक्वेस्ट करते हो, किसी को कमांड देते हो, कहीं पे ऑर्डर देते हो, एडवाइस देते हो, रिक्वेस्ट करते हो, तो ये सब क्या है? ये सब बच्चों, ये सब जो है इम्पेरेटिव करना होता है, आज्ञा सूचक सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं? आज्ञा सूचक। अब रही बात कि इसको पहचानेंगे कैसे, कि सर आज्ञा सूचक सेंटेंस तो हो गया, बट हम पहचानेंगे कैसे? तो देखिए कभी हम लोग कई बार सेंटेंस में लिखते हैं, जैसे मैं आपसे एक सेंटेंस लिखता हूँ। पहले मैं एक सेंटेंस लिख के बताता हूँ। जैसे आपने कहा राम सैड ओपन द डोर, ओपन द डोर। राम सैड ओपन द डोर। तो बच्चों इम्पेरेटिव की पहचान क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले, कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की यानी कि पहचान जो होती है, अगर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को जो है आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिटी यानी कहते हैं इसकी पहचान जो होगी वो किस तरह से होगी, वो होगी हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से। रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या होगा बच्चों, ध्यान रखना, या तो आपको मिल जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, ध्यान रखिएगा, या तो क्या मिल जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, या मिल जाएगा आपको डू नॉट, या मिल जाएगा आपको प्लीज या काइंडली। तो मेन बच्चों जो है ध्यान रखना आपको, या तो फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट, प्लीज, ठीक है। और एक अलग से आता है जो मैं आपको बाद में अभी बताऊंगा, लेट। सजेस्टेड के लिए होता है, सजेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, प्रपोज के लिए किया जाता है, वेरी गुड, परमिशन के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना। सो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कौन सा होता है, ये वाला जो मैंने लिख रखा है पहले से आपके सामने, ठीक है ना। तो आप इसकी पहचान किससे करेंगे? ये आरएस का सेंटेंस है, आरएस के सेंटेंस में स्टार्टिंग में जो है बच्चों लिखा हुआ आ जाएगा। आ गया समझ में? यहाँ तक क्लियर है? नहीं है तो फिर से बता देता हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, सेंटेंस शुरू होता है जिसमें 2 पार्ट होता है। डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच। अधिकतर क्या सभी सेंटेंस की पहचान जो होती है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में स्टार्टिंग में हो जाती है, जैसा कि इस सेंटेंस में लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? ओके, आगे चलें। अब बच्चों बात आती है कि हमें इसको बनाना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो रूल्स देखते हैं। हमेशा देखो बच्चों हम रूल्स देखते थे, सेड या सेड टू को बदलना। अधिकतर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, सेड या सेड टू ही मिलेगा। तो जो सेड या सेड टू दिया हुआ आएगा, तो सेड या सेड टू में हम करेंगे क्या, कैसे चेंज करेंगे इसको, तो बच्चों नो प्रॉब्लम, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, मैं आपको पहले डायरेक्टली बता देता हूँ देखो क्या क्या आ सकता है। देखो कमांड आ सकता है, COMMAND, कमांड आ सकता है, रिक्वेस्ट आ सकता है, रिक्वेस्ट आ सकता है, ऑर्डर आ सकता है, एडवाइस आ सकता है, ORDER, ऑर्डर आ सकता है, और एडवाइस, ADVIC। बस अधिकतर सेंटेंस में क्या होगा बच्चों, यही मिलेंगे। अब आप देखिए कमांड और ऑर्डर, ये दोनों जो है फर्स्ट फॉर्म अगर सेंटेंस में आ रही होगी, जब सेंटेंस में क्या होगा फर्स्ट फॉर्म आ रही होगी, जैसे स्टार्टिंग में आ गया,
तो स्टार्टिंग में अगर दिया हुआ आएगा तो आपको कमांड में पता चल जाएगा, फर्स्ट फॉर्म दी हुई आएगी, ऑर्डर में पता चल जाएगा। ओपन द डोर क्या है? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। रिक्वेस्ट आप लोग सभी जानते हैं, प्रार्थना करना, जिसमें वाक्य में क्या आ जाएगा? प्लीज दिया हुआ आ जाएगा, सही है। और रही बात एडवाइस की, तो बच्चों आप एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत हालांकि मेच्योर बच्चे होते हैं, 10th-12th के बच्चे भी, तो एडवाइस का पता चलेगा। सेंटेंस में अगर किसी को हम कह रहे हैं भाई तो ऐसा काम मत कर रे, या ऐसा काम कर, तो ऐसा काम करना या नहीं करना, उसको सलाह देने वाला जो काम होता है वो क्या होता है? एडवाइस का ही होता है, ठीक है ना, सलाह देते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? वैसे छोटे रूप में और फिर एक बार बता देता हूँ। देखो, अगर सेंटेंस आ गया फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो गया, अगर सेंटेंस में डू नॉट आ गया, अगर सेंटेंस में प्लीज आ गया, तो फर्स्ट फॉर्म आने पर क्या करेंगे? सेड या सेड टू के स्थान पर आप लिख देंगे ऑर्डर्ड। क्या करेंगे? ऑर्डर्ड। डू नॉट आ गया तो आप कर देंगे फॉरबैड। क्या कर देंगे? फॉरबैड। अगर सेंटेंस में प्लीज आ गया तो क्या कर देंगे? रिक्वेस्टेड। वेरी गुड, रिक्वेस्टेड। आगे यहाँ तक सेंटेंस को लेके चले। सेंटेंस था राम सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा ओपन द डोर, ओपन द डोर। बनाते हैं इसी को एक बार। आपको पता है यहाँ सेड आया है, सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, इट मींस इट्स रिलेटेड टू इंपेरेटिव। देन वी हैव टू चेंज सेड और सेड टू, सेड और सेड टू चेंज इनटू ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, ओके, एडवाइस। तो देखिए लिखेंगे राम क्या करे? ऑर्डर, ऑर्डर। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर हो गया? ओके, आगे चले। ठीक है, देखिए सेकंड, आप बच्चे सभी जानते हैं, हमने जब स्टेटमेंट पढ़ा था किससे कनेक्ट किया था? रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को हमने दैट से कनेक्ट किया था। इससे इंटरोगेटिव सेंटेंस में इफ से किया था या फिर उसी WH वर्ड से किया था। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है इंपेरेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज है। कैसे चेंज है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। कुछ एक सेंटेंस होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ आता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम जो करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ते हैं, टू से जोड़ते हैं। क्लियर है? सेंटेंस को बढ़ा ले आगे। देखिए राम ऑर्डर टू डैश डैश डैश। आगे आपको बताए हुए हैं सारे रूल्स, मालूम है क्या? नहीं मालूम तो देखिए थर्ड। देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा, चाहे हम कुछ भी लिखें, कनेक्टिव वर्ड में तो आपको पता है जहाँ दैट आता है वहाँ सब्जेक्ट टू आ जाएगा। टू के बाद वाला सेंटेंस, यानी मैं कहूँ हमने रिपोर्टिंग वर्ब देखा, दोनों को जोड़ना देखा। जो रिपोर्टेड स्पीच के जो रूल्स होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में जो रूल्स होते हैं वो सभी में एक जैसे होते हैं। समझ गए? सभी में एक जैसे कैसे? टू चेंज सब्जेक्ट, वर्ब और डिस्टेंस, यानी कि प्रोनाउन संबंधी, वर्ब संबंधी पहले के जैसे ही रूल्स फॉलो किए जाते हैं। RS इसको हम लिख सकते हैं RS वाले शब्दों को या RS वाले वाक्य में स्टेटमेंट संबंधी नियम लगते हैं। अब आप सभी जान गए होंगे, जैसे कि हम करते हैं प्रोनाउन को लेके चले, प्रोनाउन संबंधी, वर्ब संबंधी और डिस्टेंस दूरी संबंधी, ये सारे एज इट इज रहेंगे बच्चों। मैंने पहले कहा था कि दो आपको ढंग से पढ़ लेने हैं, बाकी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। देखिए सेंटेंस बनाते हैं इसी को ही, मैं और भी सेंटेंस लिखूँगा, यहाँ बनाता हूँ इसको। तो देखिए इसको लिखेंगे, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ओपन का ओपन रह जाएगा और द डोर का द डोर रह जाएगा। तो बच्चों ये हो गया हमारा इम्पेरेटिव। बताओ कहाँ समस्या आई आपको? समस्या कहीं नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ते हैं। सेड या सेड टू के स्थान पर सेंटेंस में शुरू में क्या दे रखा है? फर्स्ट फॉर्म में तो ऑर्डर, डू नॉट है तो फॉरवर्ड, प्लीज है तो
रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं, मैं आपको कुछ सेंटेंस बता देता हूँ। ओके, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। देखो मैंने लिखा द टीचर, देखो सेंटेंस जो है आपसे ही रिलेटेड होंगे तो आप इसको ढंग से समझिएगा। जैसे मैंने आपको बता दिया कि सर आपने तो अभी तो बोला कि इसमें जो है आपने चेंज करना था, तो चेंज कई बार ऑब्जेक्ट दिया हुआ भी आ जाता है, द टीचर सैड, ठीक है, तो टीचर सैड और यहाँ पर आ जाए टू अस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, द टीचर सैड टू अस हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। देखो यहाँ पर टीचर सैड लिसन टू मी व्हेन आई थॉट, ओके, तो टीचर सैड लिसन टू मी व्हेन आई सैड। तो सेंटेंस में लिखा व्हेन आई टीच, टीच करते हैं, सैड तो कैसे होगा टीच, कि जब मैं पढ़ाऊं तो तुम क्या करो, मुझे सुनो, ठीक है। लिसन टू मी व्हेन आई टीच और इनवर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। तो देखो बच्चों सेंटेंस को आप ढंग से समझिएगा। सेंटेंस की पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो लिखेंगे कि यहाँ पर अब टीचर ने क्या किया, ऑर्डर दिया है, तो हम क्या कर देंगे, द टीचर ऑर्डर्ड, क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड, ORDERD, ऑर्डर्ड। अब कनेक्टिव वर्ड क्या आएगा, बता दिया आपको, टू आएगा, टू के बाद लिसन, LISTEN, टू मी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, टीचर कौन है, हिम, पता है आपको कैसे आया, व्हेन, वेरी गुड, कई बच्चे बोल रहे हैं अपने मन ही मन में, ही, टीच का क्या हो जाएगा, टॉट, TAUGST, फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म, सारे रूल्स वही फॉलो हो रहे हैं। बताओ कहाँ समस्या है आपको, कहीं नहीं ना, बस दो ढंग से पढ़े और बाद में जो अलग जो था उसको हमने देखा। अब देखिए इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। इसमें दो सेंटेंस अलग से आते हैं, लेट वाले सेंटेंस, जो अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उसके अंदर, तो आप एक बार लिख लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटाने का कहाँ गया, यस यस, ध्यान दीजिएगा, मैं हटा रहा हूँ इसको यहाँ से। बच्चों लेट वाले सेंटेंस में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर लेट्स आ गया, लेटस आ गया, तो क्या करें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सेंटेंस को हम अच्छे से समझेंगे, बस आपको यही देखना है और कुछ भी नहीं है। सेंटेंस अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो समझ लीजिए आपका टॉपिक भी है क्लियर हो गया। एक सेंटेंस, एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे कंपटीशन हो चाहे एकेडमिक क्लासेज हो, ओके। तो देखिए सेंटेंस जो होता है वो है लेट से, स्टार्ट विद लेट। बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस ही होता है लेट वाला भी। अब लेट वाले सेंटेंस में आप दो बातों का ध्यान, या तो होता है प्रोपोज्ड या होता है सजेस्टेड। ध्यान दीजिए, या तो हम करते हैं प्रोपोज या फिर हम करते हैं सजेस्टेड। ये मैं सेकंड फॉर्म में ही लिख रहा हूँ, ध्यान रखिए। सेड या सेड टू की आपको तो प्रोपोज्ड करना है या फिर सजेस्टेड करना है, क्लियर है बात। अब आपको और क्या करना है, वैसे सेंटेंस तो दिया हुआ आ गया, पर इसमें करेंगे क्या, तो ये तो किस में हो जाएगा, सेड या सेड टू के स्थान पर हो जाएगा, जहाँ पर सेड आ जाए या फिर सेड टू आ जाए। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये पहला नियम ही क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, कनेक्टिव वर्ड क्या लगा देंगे, हम दैट लगा देंगे, और जब कनेक्टिव वर्ड दैट लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसके अंदर लेट वाले सेंटेंस में, देखिए तीसरा नियम लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE, इंपेरेटिव में यदि इंपेरेटिव से, इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो RS वाले वाक्य में बच्चों ध्यान से समझिएगा, हमेशा SHOULD शुड HV का प्रयोग किया जाता है। जो हेल्पिंग वर्ब आएगी बच्चों वो हमेशा कौन सी आएगी, शुड आएगी, क्लियर है। ओके देखिए मैं सेंटेंस बताता हूँ आपको। जैसे मान लो छोटा सेंटेंस लेकर के चलते हैं कि हमने सेंटेंस लिया, राम सेड टू सीता, मैंने लिखा राम सैड टू सीता। देखिए वाक्य में
कैसा भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ समझ में आना चाहिए। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो बात की बात है, आपको रूल्स के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, आप सिर्फ अपने माइंड में रखिए कि सर जो बता रहे बस वही फिक्स है, बाकी कुछ नहीं है, उस पर आपको अप्लाई करना है। अब सेंटेंस में आगे क्या लिखा है कि लेट्स गो फॉर, लेट में ऐसे लिख रहा हूँ, लेट अस गो फॉर अ वॉक, वॉक लिख देते हैं डायरेक्ट, गो फॉर वॉक, ये बन गया एक सेंटेंस। तो देखिए अब इसको नरेशन में चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो क्या करेंगे, पता चल गया पहचान से लेट का सेंटेंस लेट से स्टार्ट हुआ था, इंपैरेटिव हो गया। ओके, तो देखिए देखो बच्चे दो हैं, ये तो मैं पहला बता रहा हूँ लेट का, एक और बताओ इसको, सब कुछ रूल्स चेंज होंगे, कैसे होंगे देखते हैं। अब देखिए हमने यहाँ लिखना है राम, अब आपको सर हमें पता कैसे चलेगा कि प्रपोज किया है सजेस्ट किया है, अरे भाई यहाँ पर किसी को कोई ऑफर देते हैं, प्रपोज भी तो होता है, प्रस्ताव तो देना होता है, और क्या होता है, और ये प्रस्ताव भी होता है लेट वाला सेंटेंस, तो ठीक है। इस प्रस्ताव में हम लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं, इस प्रस्ताव में हम राय भी देते हैं, और प्रस्ताव को प्रस्ताव भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सेट टू की क्या कर देंगे, प्रपोज सीता, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं समस्या है क्या, कहीं समस्या नहीं है ना। अब कनेक्टिव वर्ड लेके चलते हैं, तो भैया हमने कनेक्टिव वर्ड क्या देखा था, हमने देखा था दैट, तो दैट से कनेक्ट कर दें, ठीक है कर दिया। अब देखो बच्चों जब भी दैट का प्रयोग किया जाता है जिस भी सेंटेंस के अंदर जहां दैट कनेक्ट होता है, उस दैट के बाद आपको ये माइंड में रखना है, जहां पर यूज हो गया दैट वहां पर यूज हो गया साथ में सब्जेक्ट, क्लियर है, जहां दैट वहां पर सब्जेक्ट आ जाएगा। तो अब करेंगे क्या, राम प्रपोज्ड सीता, दैट के बाद आ जाएगा कौन, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, देखो यहाँ पर तो सब्जेक्ट अस, भैया अस को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो अस कौन है, देखिए मैं लिखता हूँ एक बार, वी आवर अस, वी आवर अस, वी आवर अस, हमें अस को बदलना है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आपको मैं आपको माइंडली यूज करना है, ऐसे मैंने एरो लगाना सिखाया था, एरो के बराबर में शब्द यूज करना सिखाया था, बट यहाँ एक बात और ध्यान देनी है, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, राम। अब देखिए राम है यहाँ पर कौन, ही, एक बार ऐसे लिख रहा हूँ, ही हिज हिम। अब कहोगे सर आपने नियम बताया था वो चेंज हो गया यहाँ पर, तो भैया यहाँ हिम का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें दैट के बाद सब्जेक्ट लाना है, तो सब्जेक्ट कौन आना चाहिए, ही आना चाहिए, है ना। लेकिन ही भी नहीं आ सकता भैया यहाँ पर, हिम भी नहीं आ सकता, तो करे क्या। तो देखिए भैया सेंटेंस में आइए आप और ध्यान दीजिए, राम सेड टू सीता, राम ने सीता से बोला कि हम क्या करें, कि हम एक काम करते हैं, हम घूमने चले। तो हम का बहुवचन क्या होता है भैया, ये तो सिंगुलर है, क्या होता है, दे, वेरी गुड, दे दियर, THEIR, दे दियर दैम। अब बात आ रही कि दैम भी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर भैया, दे, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, दे। समझ में आया क्या आपको, आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है, दे हमने यहाँ पर कर दिया। अब क्या करेंगे, मैंने बताया कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, शुड, तो यहाँ पर हम कर देंगे शुड, क्लियर है, शुड लगा दिया। उसके बाद देखिए शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म गो फॉर वॉक, बस, और कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। तो बताओ समस्या कहाँ है, यह समस्या आपको आई है प्रोनाउन चेंज करने में, वेरी गुड, आनी भी चाहिए, आएगी जब तो सॉल्यूशन होएगा, ठीक है ना। तो समस्या का सॉल्यूशन करते हैं बच्चों आपका। देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा मैं एक सेंटेंस छोटा सा और बनाता हूँ जो थोड़ा बहुत चेंज है, ठीक है ना, सेंटेंस होगा थोड़ा इससे रिलेटेड, जैसे मान लो मैं सेंटेंस कहूँ, ही सेड टू हिज फ्रेंड। देखिए सेंटेंस में जो है दोनों ही जो है नाउन प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, और मैंने सेंटेंस में लिखा लेट मी गो होम। देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभी आपकी समस्या का समाधान इस वाक्य में है, और मैं आपको दूसरा लेट का तरीका भी बता रहा हूं, ये देखिए, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, अब देखिए बच्चों यहाँ पर सेंटेंस में क्या दिया गया है, सजेशन किया गया है, इसमें रिक्वेस्ट की है, सॉरी। तो यहाँ जो सैड दिया हुआ है, लेट आ रहा है, किसी व्यक्ति ने खुद ने कहा भाई मुझे घर जाने दे, तो मुझे घर जाने, तो रिक्वेस्ट की उसने, तो क्या लिखेंगे, ही रिक्वेस्टेड,
ही रिक्वेस्टेड, उसने क्या किए, रिक्वेस्ट की है, ध्यान दीजिएगा, ही रिक्वेस्टेड। अब रही बात हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से किया, आप इसको इंडिकेट कर भी सकते हो और नहीं भी करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ऐड कर दोगे तो गलत नहीं होगा। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। अब बात आ रही है कि सर यहाँ पर जो सेंटेंस होगा उसमें कनेक्टिव वर्ड दैट नहीं लगाना है, दैट लग सकता है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दैट के बाद अलाउड टू भी करना पड़ेगा। दो सेंटेंस बनते हैं इसमें, मैं आपको इजी वे में बता रहा हूँ। इसमें जो है मी जहाँ पर आ गया है वहाँ पर आप जो है क्या करेंगे, टू करके और लेट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, टू लिख करके और लेट कर देंगे यहाँ पर, टू लेट। He requested his friend to let, और मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर तो हिम ही आएगा, ना कि जैसे हमने किया दे। गो होम, बताओ क्या समस्या आई, टू से भी कनेक्ट कर दिया, लेट का लेट भी आ गया, लेकिन वहाँ पर जहाँ रिक्वेस्ट की गई है सिंगल व्यक्ति के लिए, वहाँ पर हम लोग जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। आया समझ में आपको? पहला हमने लेट देखा है प्रपोज सजेस्टेड में, जिसमें कनेक्टिव वर्ड दैट आया है। दूसरा हमने लेट देखा है सेकंड टाइप का, जिसमें हमने रिक्वेस्ट देखी है, जहां पर कनेक्टिव वर्ड टू आया है और यहाँ कनेक्टिव वर्ड दैट था। आ गया समझ में? ठीक है बच्चों, तो पहले इस वीडियो को अभी यहीं तक रोकेंगे, क्लास को जो है आगे जो नेक्स्ट अपनी लास्ट क्लास होगी, इसको लास्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, लास्ट क्लास जो होगी वो होगी ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव दोनों के लिए। छोटा वीडियो बनेगा, फिर उसके बाद सारे सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है ना? तो आप इसको जो है अच्छे समझिएगा, इसके सेंटेंसेस जो है वो भी मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है? और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मुझे बता दीजिए, ओके? मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा, ओके? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड डे, गुड बाय।